कोलकाता पुलिस के इंस्पेक्टर गौतम दास, फिलहाल तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। पिछले 27 अप्रैल को मुझसे मुलाकात हुई थी और किसी बात में नोकझोंक हुआ था। उनका जुबान बहुत ही बदतमीज है, बदतरीका है और थ्रेटेनिंग है। ये मैं खुद से बोल रहा हूं। जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखकर भी इसको कंप्लेन करने के लिए तैयार हूं। किसी तरह रिलीजियस स्लर अगर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं ड्यूटी में था और उस वक्त में ड्यूटी के दौरान मैं कोई कंप्लेन नहीं कर पाया, और जब तक का इलेक्शन चल रहा है तब तक वेट करेंगे, उसके बाद कंप्लेन करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए वो अपनी हरकतों से सस्पेंड हो चुके हैं। इंस्पेक्टर गौतम दास, जिन्हें 25 अप्रैल को कोलकाता पुलिस ने कालीघाट थाना का ओसी बनाकर लाया इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने 29 तारीख को डंडा घुमाते हुए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में साझा की और उसका नाम रखा सिंदूर 2.0, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। और दूसरी बार सुर्खियों में तब आए जब 29 तारीख की रात को ही वो असॉल्ट राइफल इंसास को हाथ में लेकर इल्लीगली, जी हाँ, किसी थाना के ओसी को या इंस्पेक्टर को ये हक नहीं है कि इंसास राइफल उन्हें इशू किया गया हो, और थ्रेटनिंग अंदाज में रेडी फॉर न्यू असाइनमेंट करके अपने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस का फोटो लगाकर डाल देते हैं, जिसके बाद नजर पड़ती है जयप्रकाश मजूमदार की, जो के टीएमसी के वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है। जिसके बाद वो कंप्लेन करते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी लिखित देते हैं और भी इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया जाता है, और इलेक्शन कमीशन हरकत में आती है और 2 मई को सवेरे से ये खबर चलना शुरू हो जाती है कि गौतम दास को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। दरअसल गौतम दास को सस्पेंड करने के बाद में उल्टा डांगा वुमेन पुलिस की इंस्पेक्टर जो कि ओसी थी, उन्हें साथ साथ कालीघाट थाना में रजिस्ट्रेट कर दिया जाता है। ऐसे अफसरों को लाया जाता है, गौतम दास जैसे अफसर को लाया जाता है ताकि हालात बेकाबू ना हो, खराब ना हो, लोग सुरक्षित रहे। लेकिन इनके हरकतों को देखकर नहीं लगता है कि इनको लोगों की सुरक्षा से कुछ आता जाता भी है। फिलहाल पॉलिटिकल, आप वर्दी में कोई पॉलिटिकल स्टांस नहीं बना सकते और ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते जिसके वजह से लोग अनसेफ फील करें, जो गौतम दास ने पब्लिक को करवाने के लिए अपने पब्लिक प्रोफाइल में डालकर लोगों को डराने की कोशिश की। हालांकि इलेक्शन कमीशन हरकत में आती है, उन्हें सस्पेंड कर देती है। आगे क्या होगा वो देखने की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए और आपको बता दें कि ये अकेले नहीं है। इससे पहले 28 अप्रैल को इलेक्शन के ठीक आगे वाले दिन रामकृष्ण कयाल, जो कि एक कांस्टेबल है और 1st बटालियन ऑफ कोलकाता आर्म पुलिस के कांस्टेबल है, वो अपने फेसबुक लाइव में लोगों को टीएमसी की गलतियां सुना रहे थे, गलत सही बोल रहे थे। पुलिस होने के बावजूद वो लोगों को टीएमसी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। आप समझ सकते हैं किस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे होंगे, तो टीएमसी के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे, जिसके बाद ये बात रोशनी में आती है और इलेक्शन कमीशन उन्हें भी सस्पेंड करती है। और 18 अप्रैल को शेख मसूद करीम, जो कि रिजर्व फोर्सेस के एक कांस्टेबल है, वो भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे, जिसके बाद वो भी सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन कितने को सस्पेंड करेंगे, कितने को सस्पेंड करेंगे? जैसा कि दिलीप घोष ने बताया, एक एमपी है, फॉर्मर एमपी है और कैंडिडेट है एमएलए के बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बताया कि पुलिस ने अपना मन बना लिया। तो अब समझने की जरूरत यह है बंगाल की जनता को, खास करके हिंदुस्तान की जनता को, क्या पुलिस पॉलिटिकल पार्टी के स्टूज बनकर काम करते हैं? अगर करते हैं तो फिर खुलकर सामने क्यों नहीं आते? वो पार्टी वर्कर नहीं है। जी हाँ, वो पार्टी वर्कर नहीं है। हमारे आपके पैसे से उनकी सैलरी चलती है और उनका काम हमें आपको सुरक्षित रखना है, सुरक्षा देना है और शहर में कानून व्यवस्था बनाए, उसका काम उन्हें करना है। उसके अलावा वो आपको डराने धमकाने का और हर तरह का काम करते हैं। जब जब ऐसे ऑफिसर्स के नाम आते हैं तब तब इस बात पे यकीन पुख्ता हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोलकाता पुलिस के बहुत सारे अफसर हैं जिन्हें हमने भी बहुत बार अप्रिशिएट किया, हमने भी आपको दिखाया है किस तरह लोगों की मदद करते हैं। क्या उन अफसर के अच्छे काम की वजह से गौतम दास, इंस्पेक्टर गौतम दास, सस्पेंडेड ऑफिसर इंस्पेक्टर गौतम दास के गुनाह धुल जाते हैं? हमने डंडा घुमाते हुए देखा था, मासूम लोगों को पीटते हुए देखा था, क्या वो भी बायस था? जी हाँ। फिलहाल के लिए गौतम दास को सस्पेंड कर दिया गया। वो अपील करेंगे, वो बात करेंगे, उन्हें समझाया जाएगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और उसके बाद शायद वो वापस से रिइंस्टेट हो जाए, या फिर
जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन या पुलिस के हायर ऑफिशियल करेंगे वो करेंगे, लेकिन इंसान का दर्द कौन सुनेगा, हमारा दर्द कौन सुनेगा। बहुत जल्दी हम भी एक ऑफिशियल कंप्लेंट करने वाले हैं पुलिस को गौतम दास को लेकर, और उस घटना का मुझे अच्छी तरह वक्त भी पता है, जगह भी पता है, सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश करूंगा, और क्यों रिलीजियसली मुझे धमकाया गया था इस बात का भी जवाब मांगूंगा गौतम दास से, और क्या पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई करेगी ये भी जरूर पूछूंगा। फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हाथे बंगाल से मैं शबीर इजाजत लेता हूँ। शुक्रिया।